Shalom in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. God bless you, God bless you. जी हाँ अजीज़ों, ये है नाज़रत। नाज़रत के बारे में हम जब देखते हैं तो पता चलता है कि ये लॉर्ड जीसस का होम टाउन था जहाँ खुदावंद बड़े हुए। और छोटा सा टाउन था उस वक्त, कहते हैं कि हज़ार 1100 इतने से लोग रहते थे। और जूश फैमिलीज यहाँ सेटल थी। और यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह का बचपन गुजरा और कैसे उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज़ भी यहीं से किया। अभी आप देख रहे थे सी ऑफ गैलिली, और यहाँ पे हम आ गए हैं बैप्टिस्मल साइट पे जहाँ पे आज बपतिस्मे होने हैं। काफ़ी अजीज़ों ने वाटर बैप्टिज़म्स लिए, और ये एक्चुअली हर टूर का हाईलाइट होता है। एज यू कैन सी दोज़ हू आर इन वाइट रोब्स विल बी टेकिंग वाटर बैप्टिज़म्स। और सब गा रहे थे, खुशी से खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे थे। ये है रिवर जॉर्डन का पोर्शन है जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह जब आए और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मे दे रहा था। इस जगह पे कहते हैं कि रिवर जॉर्डन पे जब ये बपतिस्मे हो रहे थे तो आसमान खुल गया और वहाँ से आसमान से आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है और मैं इससे खुश हूँ। ये बहुत प्यारी जगह है जहाँ पे काफ़ी सालों से जब से हम जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि लोग आते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाती है। जिनको शोर नहीं होता कि उन्होंने वाटर बैप्टिज़म लेना है, वो भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये देख लें कि खुदावंद यीशु मसीह फिर यहाँ से जाते हैं। उसके बाद वो रोज़ा रखते हैं 40 दिन का, एक रोज़ा उनका होता है, और वो कैसे विल्डरनेस में चले जाते हैं। सो देयर यू गो, स्क्रिप्चर्स भी आप पढ़ सकते हैं कि उन दिनों में खुदावंद यीशु मसीह नाज़रत ऑफ गैलिली से यहाँ बैप्टाइज होने के लिए आए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनको बपतिस्मा दिया। उस वक्त खुदा के फजल से बहुत सारे लोग जो थे खुदावंद के पास आ रहे थे, क्योंकि रोमी हुकूमत जो थी बहुत जुल्म कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे लोग, और वो मसाया का इंतज़ार कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों के दिल जो थे तब्दील हो चुके थे ना। ये नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये जगह है जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम सुनाया, मुबारकबादियाँ जिसे कहते हैं। तो ये बहुत प्यारी जगह है। द बीएटिट्यूड्स, जो ब्लेसिंग्स वहाँ खुदावंद ने दी प्यासों को। कैसे अगर प्यास है, रास्तबाज है जो रास्त बनना चाहता है, आसमान की प्यास रखता है, खुदावंद के पास आए। तो गलील के सामने जो गैलिली आप देख सकते सी ऑफ गैलिली, ये पहाड़ के ऊपर वहाँ बैठकर खुदावंद ने द माउंट ऑफ बीएटिट्यूड, यहाँ पे खुदावंद ने वो मुबारकबादियाँ सुनाई और बहुत से लोग खिंचे चले आए। ये चर्च है, यहाँ पे बैठकर मैंने भी दुआ की। ये बहुत पावरफुल टाइम यहाँ था मेरे लिए। हर बार होता है, अब की बार भी ऐसा ही था, क्योंकि मुझे यूँ लगता है कि जो भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के आसपास इकट्ठी हुई थी, उस भीड़ में उस वक्त मैं तो नहीं थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि जैसे यीशु बोल रहे हैं और मैं वहाँ बैठकर खुदावंद का कलाम, खुदावंद का पैगाम सुन रही हूँ। मैंने नोटिस भी किया है खिदमत के दौरान कि जब भी मैंने खुदावंद यीशु मसीह के मुबारकबादियों को लोगों के साथ शेयर किया है, अगर आप इवेंजलिज्म कर रहे हैं, किसी को खुदा के पास ला रहे हैं या आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो शेयर दिस पावरफुल मैसेज। Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. मैंने काफ़ी देर वहाँ बैठकर दुआ की, और फिर दुआ के बाद जो थी लॉर्ड्स प्रेयर आपने जैसे सुनी, आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। इस जगह पे खुदावंद यीशु मसीह ने जब मुनादी की, तो ये सामने जो आप देख रहे हैं पानी है, ये यहाँ पे जो लहरें थी पानी की, खुदावंद की आवाज़ को कैरी करती थी। खुदावंद जब पहाड़ पे बैठकर कलाम कर रहे थे तो सारी जगह उनकी आवाज़ गूंज रही थी और हर कोई खुदावंद के कलाम को सुन सकता था। तो ये बड़ी पावरफुल खुदावंद यीशु मसीह के मिनिस्ट्री के का स्पॉट है या जगह है। और उस वक्त बताते हैं कि खुदावंद जब कलाम करते थे तो लोग उनकी तरफ खींचे चले आते थे और कहते थे, कौन है जो इस तरह से अथॉरिटी के साथ बात करता है।
खुदा ना कि ही सिर्फ उनकी स्पिरिचुअल फीड जो दे रहे थे, इसके साथ जब बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, खुदा के कलाम में लिखा, मत्ती रसूल की इंजील गॉस्पेल में रिकॉर्डेड है कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो बहुत बड़ी भीड़ हमेशा बनी रहती है। और यहाँ भी 5,000 से ज़्यादा लोगों को खुदावंद ने खाना खिलाया, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग उनके साथ काफ़ी दिनों से चल रहे थे, कलाम को सुन रहे थे, और उन्होंने बहुत सारी स्पिरिचुअल फीड ली थी। रूहानी तौर पे खुदावंद ने उन्हें फुलफ़िल किया था। और अब जब खुदावंद ने देखा कि फ़िज़िकली तौर पे भी वो भूखे होंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्द से कहते हैं कि इन्हें खाना दो। तो वो हैरान हो गए और कहने लगे, इतना खाना कहाँ से हम ला सकते, इतनी बड़ी भीड़ को। जो यहाँ तक स्कॉलर्स कहते हैं कि कम से कम भी 10 से 11 हज़ार के करीब लोग होंगे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थी। तो ये जगह तकबा जो है, यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह आए, यहाँ पे प्रीच कर रहे हैं, और बहुत सारी भीड़ है, और अब उनको भूख भी लगी है, और खुदावंद जो थे उन पे उनको तरस आता है, उनको प्यार आता है, और वो खाने का इंतज़ाम करते हैं। कैसे? एक वहाँ लड़का होता है, बच्चा, जो अपना खाना साथ लेके आया होता है, 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ, और खुदावंद उसे लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, और सबको फीड करते हैं। इतना कहते हैं वो खा लेते हैं पेट भर के, कि यहाँ तक कि बहुत सारा टोकरे जो है फूड के जो खाना बच जाता है। और खुदावंद देखे यहाँ पे दिखाते हैं कि उनके पास वो कुव्वत है, वो ताकत है। बेशक आप स्पिरिचुअली फिज़िकली हंग्री हैं, आप उनके पास आ सकते हैं और आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगला हमारा जो स्टॉप था वो था कफरनहूम, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह का जो टाउन बताया जाता है, जहाँ पतरस का घर था, और खुदावंद यीशु मसीह अक्सर यहाँ आकर रुकते थे। बेशक कफरनहूम लॉर्ड जीसस का टाउन तो नहीं था, उनकी पैदाइश बैतलहम में हुई और बड़े हुए वो नासरत में। लेकिन जब उन्होंने नासरत छोड़ा तो उसके बाद वो यहाँ सी ऑफ गैलिली के पास कफरनहूम जो है यहाँ आकर वो बस गए। यहाँ से उन्होंने बहुत सारे अपना मिनिस्ट्री वर्क किया, और जो ज़्यादातर हम देखते हैं कि खुदावंद ने अपने शागिर्दों की सिलेक्शन की और ख़िदमत की, तो इस जगह से हुई। ऐसा ये बहुत ही टचिंग देख रहे हैं जो इमेज आपके सामने है, जो स्कल्पचर बना हुआ है, खुदावंद होमलेस की बात करता है। और मैं शुक्र करती हूँ जो मिनिस्ट्रीज़ होमलेस मिनिस्ट्री करती हैं, होमलेस लोगों को खाना देती हैं, शेल्टर देती हैं, उनका अजर बहुत बड़ा होगा। खुदावंद ने कहा ना कि मैं भूखा था, तुम्हारे पास आया, तूने मुझे खाना नहीं दिया, जब मैं कैद में था तो मुझे मिलने ना आए, देखने ना आए। तो तब कहेंगे खुदावंद कब आप कैद में थे, कब आप भूखे थे। तो खुदावंद ने ये जो टीचिंग की है, यहाँ से हमें सीखना ज़रूरी है कि हमें भी उनकी मदद करनी है, जो अपनी मदद नहीं कर सकते, जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं उनके दुख को का एहसास करना है। ये है पतरस की सास का घर, जिसके ऊपर ये खूबसूरत चर्च बनी हुई है। इस घर को जो इसकी जो फाउंडेशन है, देख सकते हैं कि उस वक्त के घर कैसे होते थे। तो ये कहा जाता है कि पतरस की सास का ये घर था, और खुदावंद यीशु मसीह जब कफरनहूम आते हैं, कफरनहूम, तो इसलिए कहा जाता है कि उनका टाउन ये फेवरेट टाउन था, यानी कि उनका घर बन गया था। यहीं से वो मिनिस्ट्री काफ़ी देर तक करते रहे। तो ये पतरस का घर था, पतरस की सास का घर था, क्योंकि अगर सास विधवा है, अगर ससुर नहीं है, तो फिर जो दामाद होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी सास की लुक आफ्टर करे और उसको सपोर्ट करे। तो ये एक तरीका है जूइश कस्टम के मुताबिक। तो पतरस भी यहाँ पे रहते थे और बहुत सारी खिदमत उन्होंने की, और ख़ास तौर पे लॉर्ड जीसस जब सिनेगॉग, अभी आप देखेंगे घर के बिल्कुल नज़दीक है, इस सिनेगॉग में आए थे, और यहाँ से फिर जब वहाँ से जो बदरूग गुफ्ता थे, जिसके जो डीमन पोसेस पर्सन था, उसमें से डीमन्स निकाले। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह पतरस के साथ घर आते हैं और देखते हैं कि पतरस की जो मदर-इन-लॉ है उसे बहुत तेज़ बुखार है, और खुदावंद यीशु मसीह उसे छूते हैं और चंगा कर देते हैं। और ये देखिए, ये घर के तरफ मैं पास खड़ी हूँ, और सामने आप देख सकते हैं कि जो सिनेगॉग था जहाँ यहूदी लोग इबादत करते थे।
तो अभी भी आजकल भी बहुत सारे सिनेगॉग्स हैं। आप बेशक जाएँ, लंदन जाएँ, न्यूयॉर्क जाएँ, किसी भी जगह पे जाएँ, सिनेगॉग है जहाँ पे जूइश लोग जो है इबादत करते हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन प्लेसेस इन यूके जहाँ पे होती थी सिनेगॉग, लेकिन अब वहाँ पे नहीं है। कुछ कोई सुपरमार्केट बन गई है, कोई कुछ हो गया है, लेकिन जूइश लोगों की प्रेजेंस हर शहर में, हर जगह में हमेशा रही है। तो मैं यहाँ बैठकर गौर कर रही थी कि खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत बेशक 3 साढ़े 3 साल उन्होंने रह कर की, लेकिन पूरी दुनिया में जो इसका असर है, जो इसका इम्पैक्ट है, वो कोई और नहीं बना सकता। सो इट गोज़ टू शो कि खुदा ही खुदा के काम जो है वो करता है और कोई नहीं कर सकता। इसके बाद हम रुके, थोड़ी चाय पी और लंच लिया, और टाइबेरियस का ये इलाका है जहाँ से फिर हम जाएंगे मैगडाला, जहाँ पे मैरी मैगडलिन का रहना था, और वहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री का मैं जिक्र करूँगी। ये जो जगह अभी ओपन हो चुकी है मैगडाला में, मैरी मैगडलिन को रेफ़र करते हैं इस जगह से, क्योंकि जब यहाँ पे होटल बन रहा था, जिस किसी ने भी लैंड को ख़रीदा, जब वो इसकी फाउंडेशन रख रहे थे, तो जब वो कॉर्नर में पहुँचे तो उन्होंने डिस्कवर किया कि ये पत्थर वहाँ कॉर्नर में पड़ा हुआ है। जब इसे निकाला गया तो पता चला कि इसके ऊपर जूइश डिस्क्रिप्शन है, जैसे मनोरा देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं जो रिलेट करती हैं कि जहाँ जूइश प्रेजेंस थी, यहूदी लोग थे। तो जब और ज़्यादा आगे इन्होंने रिसर्च की और एक्सकवेशन के दौरान पता चला कि ये जो मैगडाला जो गांव था उस वक्त, जहाँ से मैरी मैगडलिन आती है, तो ये साइट को प्रिजर्व किया गया है, और हम जैसे फ़र्स्ट टाइम इसको विज़िट कर रहे हैं। तो इस जगह पे उस औरत का जिक्र है जिसमें डीमंस थे। आई बिलीव ऑलमोस्ट 7 डीमंस लॉर्ड जीसस ने निकाले थे, और बदरुओं से उसको शिफा दी। और वो ये औरत जो थी, जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ जैसे डिसाइपल्स जो थे, अपोस्टल्स जो फॉलो करते थे, खिदमत करते थे खुदावंद के साथ, तो ये औरतें में एक औरत ये भी थी, मैरी मैगडलिन। जैसे जोआना थी, सुजैना थी, मदर मेरी जाती थी, और ये सारी औरतें जो इकट्ठी खुदावंद के साथ खिदमत करती थी। तो मैरी मैगडलिन का भी जिक्र है, और ख़ास तौर पे मैरी मैगडलिन जब खुदावंद मसलूब हो रहे थे, क्रूसिफिक्शन के टाइम भी इसने विटनेस किया था खुदावंद का मसलूब होना। और इसके साथ ये एक वन ऑफ द वेरी फर्स्ट जो औरत थी जिसने खुदावंद यीशु मसीह की खाली कब्र को भी देखा था, विटनेस किया था। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार है इस औरत का, बहुत प्यारा रोल है इस औरत का खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में। तो जब ये डिस्कवरी उन्होंने की है अभी मैगडाला में, तो ये पूरा जो उनको पूरा गांव मिला है, शहर कह लें या गांव उनको मिला है, और इसमें ख़ास सफ़ेद किस्म के पत्थर हैं। पता चलता है कि उस टाइम में ये जो यहाँ पे सिनेगॉग थी, और सिनेगॉग में लॉर्ड जीसस भी आया करते थे, और जब वो आते यहाँ तो वो पढ़ाते बच्चों को, तो बच्चों के पेरेंट्स जो थे बहुत खुश होते खुदावंद की तालीम से, क्योंकि खुदावंद वो जो बच्चे थे बहुत ध्यान से और बहुत दिलचस्पी से खुदावंद यीशु मसीह की बातों को सुनते। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि कई तो उनके शागिर्द बन गए, और जहाँ लॉर्ड जीसस जाते वो उनके साथ जाते। तो यहाँ पे जो सिनेगॉग में एज ए रबाई लॉर्ड जीसस ने विज़िट किया और उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, एंड हाउ दे ग्रू अप to be disciples of Lord Jesus Christ। तो मैरी मैगडलिन भी यहीं की रहने वाली थी जो खुदावंद की शागिर्द बनी। तो ये सारी जो आप जब भी कभी जाएं इज़राइल में, तो इस जगह को आप विज़िट कर सकते हैं। ये हमारा भी फ़र्स्ट टाइम था, क्योंकि जब भी हम यहाँ से गुज़रते थे तो हमारा गाइड पॉइंट करता था ये मैगडाला है, मैरी मैगडलिन का की जगह रहने की। तो अभी तैयार नहीं फुली हुई, जब होगी तो हम जाएंगे। सो आई वाज सो ब्लेस्ड 2025 में ये रेडी हो गई है। और ऐसे जो दुआ करें कि ये जो जंग कॉन्स्टेंटली लगी रहती है इज़राइल में, बहुत सारे लोगों को पुट ऑफ करती है, डिसअपॉइंट करती है, लेकिन मैं फिर से आपको कहूँगी कि ये जंग लगी रहेगी ना लगी रहेगी, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं हम मसीहों के लिए, क्योंकि अगर हम इन जगह पे नहीं जाएंगे तो वाकई ये म्यूज़ियम बनकर रह जाएंगे। और जब हम जाते हैं तो हम गवाही देते हैं कि खुदावन
इस जगह पे आए, खुदावंद ज़िंदगियों को बदलते हैं। और इसी तरह से हमारी जो खिदमत होती है, अगर हम फ़ोर फ्रंट में खड़े हैं, हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर कर रहे हैं, तो हमें यहाँ जाना चाहिए, इन जगह को देखना चाहिए। और मैं ये कहूँ, ईमान तो हमारा है, है, लेकिन ईमान के साथ साथ जो हमें स्पिरिचुअल ब्लेसिंग और ग्रोथ मिलती है, वो उसका कोई जवाब नहीं है। जब आप सरमन सुनाएंगे पुलपट से, क्योंकि आपने इस जगह को देखा होता है, छुआ होता है, विटनेस किया होता है, तो आपके प्रीचिंग जो होती है, आपका जो कलाम सुनाने का, डिलीवर करने का कुछ और ही बात बन जाती है। मैं बहुत इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने बहुत बार मेरे लिए ये बरकत का बायस बनाया, मेरे लिए ब्लेसिंग बनाई कि मैं इन जगहों पे जा सकी। और हमारी जैसे हमारा कल्चर, ईस्टर्न कल्चर कह लें, कि औरतों को इतनी अहमियत नहीं देते हैं। कई तो पास्टर्स इतने रिजिड हैं कि पसंद ही नहीं करते कि कोई औरत कोई उठ के कोई नबूवत करे या कोई बात करे। लेकिन यहाँ से हमें खुदावंद सिखाते हैं कि आप खुदावंद की नज़र में ना कोई मर्द है ना कोई औरत है, वी आर ऑल इक्वल, सन्स एंड डॉटर्स, वी आर ऑल इक्वल। तो हमें जो है पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। और यहाँ भी हम देखते हैं कि मैरी मैगडलीन को खुदावंद ने कसरत से इस्तेमाल किया, हालेलुया। और आज भी बाइबल में उसका जिक्र आता है। तो आई वाज वेरी प्रिविलेज्ड to be there and to see this place for myself। और जो औरतें हैं, मैं उनको इनकरेज करना चाहती हूँ, जो भी आपकी गिफ्टिंग है, जो भी आपको खुदा ने तोड़ा दिया है, उसे निगलेक्ट नहीं करें, उसे इस्तेमाल करें, किसी ना किसी को जाकर विटनेस करें। अगर सिर्फ दुआ के लिए आपको खुदा ने बुलाया है तो सिर्फ दुआ करें, अगर चर्च में खिदमत करने के लिए बुलाया तो खिदमत करें, जैसे भी है, लेकिन मायूस ना हो, गिव अप ना करो। और आपको अगर किसी ने डिस्करेज किया है, जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन, दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। अदरवाइज़ जो है आपकी बरकत जो खुदावंद के पास है, आप रिलीज़ करना चाहते हैं, वो आप रिसीव नहीं कर सकेंगे। सो गो, गेट गोइंग एंड डू नॉट लेट एनीवन अंडर एस्टिमेट यू, क्योंकि आप कल के बहुत ही एनकरेजिंग प्रीचर हो सकते हैं, खुदा की बेटी बेटा हो सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखा आपने, अभी कभी आज तक हमने पुलिस को विटनेस नहीं किया सी ऑफ गैलिली पे, और ये अचानक आउट ऑफ द ब्लू ये बोट आई है। और हाँ, वो पूछने लगे कि आपने बुलाया है, पुलिस की ज़रूरत है। तो जिस बोट पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं कॉल किया, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अचानक इस बोट का आना, हमारी बोट के पास और इंक्वायर करना, ये मुझे सुपरनैचुरल साइन लगा। और मैं इससे पहले कि कुछ कहती, आपने जैसे देखा कि मैंने अपना कैमरा नीचे कर दिया, लेकिन फिर मैंने कर्ज करके उठाया। मैंने कहा कि मुझे याद आया कि कुछ ना कुछ सुपरनैचुरल हमेशा सी ऑफ गैलिली पे हमारे साथ होता है। मैंने अपनी फ्रेंड से भी कहा, और मैंने कहा कुछ भी एक्सपेक्टेड है। कई बार बारिश हो जाती है सडनली, और थंडरिंग भी हो रही थी, और हमने तीनों ने सुना। मैंने कहा सुना आपने, मैंने कहा था कि जब भी हम सी ऑफ गैलिली पे जाते हैं तो सुपरनैचुरल थंडर की आवाज़ आती है, और अब की बार भी ऐसा ही हुआ। और जब हमने एक्नॉलेज किया तो उसके बाद फिर दोबारा नहीं हुआ, 2-3 बार हुआ जब हमने सुन लिया। इट्स लाइक अ सुपर नेचुरल ब्लेसिंग, मुझे हमेशा सी ऑफ गैलिली पे मिलती है जब भी हम गए हैं। तो अब की बार ये इस पुलिस का ये जो आपने देखा कि प्रेजेंस उसकी, तो मैंने कहा खुदावंद ने बताया हमें कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, माय होली एंजल्स आर विद यू। मैं प्रोटेक्शन का स्पिरिट हमेशा आपके ऊपर रखूँगा, आपको बचा कर रखूँगा। तुम जाओ, रिजॉइस करो, मेरी गवाही दो, कलाम को पढ़ो, सुस्त ना हो, गैर कौमों को मेरे बारे में बताओ, मत डरो, ना किसी जंग से, ना किसी चीज़ से, ना किसी बदरू से, ना किसी हालात से, ना किसी की बातों से डरना नहीं, बल्कि जाके मेरी गवाही देनी है। तो जब मैं ये सोच रही थी, और हम ऑफ कोर्स अपना नेशनल एंथम भी गाते हैं जब बोट पे होते हैं, तो मैं चारों तरफ देख रही थी कि आज भी वो माहौल हमें मिलता है जब खुदावंद यीशु मसीह इस गलील पे जब उन्होंने तूफ़ानों को रोका, ज़िंदगियों को चेंज किया, पतरस के ईमान को बढ़ाया, अंजीलें भरी हुई हैं। यहाँ इतना एविडेंस मिलता है कि
कि खुदावंद खुदा यहाँ पे लोगों को अपने पास ला रहे थे, करीब ला रहे थे। और मैंने भी जैसे देखे खड़े होकर खुल के खुदावंद की इबादत की। एंड बिकॉज ऑब्वियसली इतना रश नहीं है, इतने लोग विजिट नहीं कर रहे, तो हमें काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम मिल गया उस पे बोट पे। यूजुअली बोट चलती है, फिर वो मिड सी में रोक देते हैं, वहाँ खड़े होकर आप इबादत कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बिब्लिकल सॉन्ग्स होते हैं, जूइश सॉन्ग होते हैं उसमें। लेकिन यहाँ खड़े होकर मैंने दिल से आप सबके लिए दुआ की, बिकॉज़ ये मेरे लिए 1-to-1 मोमेंट था। मैं इसके लिए नॉट जस्ट ओनली आई ड्रीम अबाउट दिस टाइम के कब वो टाइम होगा, सी ऑफ गैलिली पे जाएंगे और खुदावंद से बातें करेंगे। मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है मैं जब इस जगह पे जाती हूँ। यूँ लगता है जैसे एक अलग जगह पे हमें सेपरेट खुदावंद ने कर लिया है। जैसे खुदावंद शागिर्दों के साथ करते थे, जब वो मुनादी करने जाते थक जाते तो लिखा है खुदावंद यीशु मसीह गलील के उस पार उनको ले जाते और वहाँ उनसे बातें करते। और लेकिन भीड़ फिर भी उनको ढूंढ लेती और खुदावंद के पास अपने बीमारों को लेके आती और खुदावंद उन्हें चंगाई देते। और मैं देख रही थी आसमान को, ये आसमान खुलेगा, इस आसमान पे हमने एक दिन चले जाना है। और जब तक हम यहाँ हैं हम खुदावंद के करीब रहें। अजीज़ों, बेशक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी पूरी हमें नज़र आ रही है, इकॉनमी फेल हो रही है, वर्ल्ड लीडर्स फेल हो रहे हैं, दुनिया कमज़ोर पड़ रही है, एआई ने टेक ओवर कर लिया है, लेकिन खुदा की मोहब्बत आज भी वैसी की वैसी है। हाँ, आखिरी वक्त में एआई का बहुत बड़ा रोल होगा, उसमें एंटी क्राइस्ट का बहुत रोल होगा। बीस्ट, एंटी क्राइस्ट, ड्रैगन, जो भी कहें, लूसीफर, ये सारी चीज़ों का जो बहुत आखिरी वक्त में ज़ोर होगा। और इसका प्रेशर ऑलरेडी लोग जो महसूस कर रहे हैं। लेकिन चर्चिज़ में तालीम दी जा रही है, दुल्हन को तैयार कर रहे हैं खुदा के खादिम कि दुनिया की आखिरत जल्द है, यानी कि जो अगली जंग लगनी है उसके लिए लोग तैयार हो रहे हैं, दुनिया तैयार हो रही है, वर्ल्ड लीडर्स अब तैयार हो रहे हैं पावर को लेना, डोमिनेट करना दुनिया को। ये जो स्पिरिट है ऑलरेडी एंटर हो चुकी है और जगह जगह हमें ये निशानियाँ नज़र आ रही हैं। 2 साल से इज़राइल तकरीबन बंद रहा और बहुत सारे लोग जाना चाहते थे, इज़राइल नहीं जा सके। आई वांट से थैंक यू जिस चैनल के साथ, रेवोल्यूशन टीवी के साथ ये टूर हम गए हैं। इनको ये जाते हैं, लास्ट टाइम ये 700 जने गए थे इस इज़राइल को विज़िट करने के लिए। और एक बार मैं जब इनके साथ सरफराज और हमारे बच्चे गए थे तो 350 यानी कि हम लोग गए थे। इतनी बसेस गई थी कि पूरा जहाज़ भरा हुआ था। तो इमेजिन करें, जो लोग जाना चाहते हैं, इस लैंड को विज़िट करना चाहते हैं, ये वक्त है कि हमें इज़राइल के साथ खड़े होना है, इज़राइल को सपोर्ट करना है। इज़राइल बहुत ताकतवर कौम है और मसाया यहाँ से हमें मिला है। ये हमारा बिगेस्ट गिफ्ट है, जहाँ से खुदावंद ने हमें सैल्वेशन का पैगाम दिया है, सैल्वेशन दी है। और मैं आसमान को भी देख रही थी, मैंने कहा बादल भी यूँ लगते हैं जैसे खुदावंद की खूबसूरती को बयां कर रहे हैं और शाम का वक्त और गीत गा रहे हैं। अजीज़, दिन रात खुदा ये भी देखे जस्ट लाइक जैसे ट्रम्पट ब्लो कर रहे हैं और एंजल्स चल रहे हैं और पैगाम दे रहे हैं। इज़राइल तो हमेशा सलामत रहे, तो हमेशा आगे बढ़े। प्रीति एंड माई सेल्फ, वी वर प्रेइंग एंड वी हैड द मोस्ट वंडरफुल टाइम टुगेदर। ये जो बोट है इसकी बिल्कुल रेप्लिका इसी जैसी की बोट जिसमें लॉर्ड जीसस ट्रैवल करते थे, इनको यहाँ से मिली है। वो भी आप जब वहाँ जाकर देख सकते हैं उस टाइम की जो मिली है, और उसी के तरीके की इन्होंने ये बोट बनाई है। इनके नाम भी रखे हुए हैं, लूक, मार्क, जॉन, मैथ्यू, इस तरह से इन बोट्स का नाम भी है। और अब क्योंकि 2 साल से जंग लगी हुई है तो बहुत सारे लोग विज़िट नहीं कर रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हो गए हैं। और ये शाम का वक्त था और इतनी खामोशी। तो और मैं गॉस्पल्स में जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने सामने देख लें जहाँ पे वो मौजज़ा हुआ रोटी का, 5 रोटियां और 2 मछलियाँ का, और फिर कैसे खुदावंद पानी पर चलते हैं और पतरस घबरा जाता है देखकर, लेकिन खुदावंद कहते हैं कम वॉक, तू भी आ, और वो भी चलता है पानी पे। कितना खूबसूरत था। मैं गौर से इस पानी को देख रही थी और मैं कह रही थी मेरा और आपका मसाया के कदम इस पानी पे लगे हैं। वेरी प्रेशस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और ये जो टाउन है ये मोस्टली जूश लोग यहाँ पे रहते हैं।
बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत अच्छा बाज़ार भी है, वेरी बिज़ी एरिया है। शॉपिंग के लिए भी लोग आते हैं। बट सी ऑफ गैलिली जब भी जंग लगती है तो कहते हैं क्योंकि ये अब यहाँ पे इतना इफ़ेक्ट नहीं होता क्योंकि ये जैफा से यानी कि दूर है, जहाँ से बहुत जल्दी रॉकेट्स आते हैं, वेदर दे कमिंग फ्रॉम लेबनान और सीरिया और जॉर्डन की तरफ से। लेकिन ये काफ़ी अप नॉर्थ पड़ जाता, आगे आ जाता है, तो इसमें इतना इफ़ेक्ट नहीं होता। यहाँ पे खुदा यीशु मसीह की मिनिस्ट्री जो हम अंजीलों में पढ़ते हैं, यू रियली गेट द टेस्ट ऑफ इट, और आपको पता चलता है कि खुदा हम कैसे आए और कहाँ चलते थे, कैसे अपने शागिर्दों को साथ रखते थे और गांव-गांव जाते थे प्रीच करने के लिए। और उस वक्त जो गांव होते थे बहुत कम तादाद होती थी, तो लेकिन लोग जो थे दे वर ओपन टू द गॉस्पल। सो दिस इज़ वाज द मोस्ट प्रेशियस इवनिंग वी हैड। ये लास्ट हमने हमारे टूर गाइड ने रखा था। ये बोट राइड जो है इट्स मस्ट जब आप जाते हैं। तो मेरी आज दुआ है कि जब भी आप जाएं प्लान करें, इज़राइल के साथ खड़े हों, मसाया से प्यार करें और इस लैंड को ज़रूर अपनी लाइफ टाइम में विज़िट करें। गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे फिर दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करें, ग्लोरी टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और दूसरों को इसके बारे में बताएं। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिएगा। शलोम शलोम।